शो की मुलाकात को और उसमें प्रधानमंत्री के बैगेज को? 6 महाद्वीप, 59 यात्राएं और 64 देश इस महान आत्मा ने घूम लिया। क्या मिला है देश को अब तक? विदेश नीति वहीं की वहीं ठहरी हुई है। मोदी जी जितनी बार भी अमेरिका गए हैं, अभी तक उनकी सरकार या उनकी पार्टी सिवाय इवेंट्स दिखाने के और कुछ नहीं कर पाई है। कोई भी एक ऐसा मामला बता दे सरकार कि उसने बायलैटरल रिलेशन के लिए भारत का फायदा करने वाली कोई डील की हो। हम जब भी जाते हैं एक ऐसे व्यापारी की शक्ल में जाते हैं जो हमेशा खरीदार होता है, उनकी शर्तों पर खरीदता है और वो जो चाहते हैं वो खरीदता है। कभी हम ऐसी शक्ल में नहीं गए कि हम वहां कुछ ऐसा बेच कर आए जो उनकी जरूरत हो और वो हम अपने दामों पर बेचें। हम तो अपना जो श्रम बेचते हैं वहां हमारे लोग, उनके वीसास भी नहीं बचा पाते, उन्हें वीसा नहीं दिलवा पाते, उनकी पढ़ाई का इंतजाम नहीं करवा पाते। अपनी शर्तों पे तो बात करने की बात ही नहीं होती। अब आता हूं मुद्दे पर। भारत का बजट सत्र हुआ था जिसे पहली बार भारत सरकार में बैठे लोगों ने चलने नहीं दिया। संसद में ऐसा पहली बार हुआ था कि सत्तारूढ़ पार्टी सत्र को चलने से रोक रही थी और उसका कारण था हिडनबर्ग की वो रिपोर्ट जो अडानी जी पर उन्होंने प्रकाशित की थी। सारी दुनिया जान चुकी है कि इस व्यापारी के साथ आप कई देशों में जा चुके हैं, कई देशों से उनके लिए आप अनुबंधों की बात भी कर चुके हैं। जिस रिपोर्ट पर आप संसद में नहीं बोले, जिस रिपोर्ट पर आप जेपीसी का गठन नहीं कर सके, कम से कम उस हिडनबर्ग को अमेरिका में जाकर ये जवाब दे दें कि जो उसने बोला था मेरे मित्र के लिए वो सही था या गलत था। कम से कम ये स्पष्ट तो करें कि देश का एक सबसे बड़ा उद्योगपति, ईमानदार उद्योगपति है, ये स्थापित करके तो आए अमेरिका में। देश की तो बात छोड़ दीजिए, देश की तो बात करते ही नहीं है। किस बात पर देश की बात करेंगे? पहलवानों के लिए आपके मुंह में दही जमा हुआ है। मणिपुर एक ऐसा मामला है जिसमें उनकी सरकार का मुख्यमंत्री कह रहा है कि इसमें विदेशी हाथ हो सकता है। बात सिर्फ हमारे गृह युद्ध या राज्य के युद्ध की नहीं है, बात सिर्फ हिंदू से हिंदू के लड़ने की नहीं है। उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि बर्मा से सहायता मिल रही है, तो बर्मा को सहायता कौन कर रहा है? जो भारत के विरुद्ध वो हमारे ये षड्यंत्र कर रहा है। बर्मा के बाजू में चीन लगा हुआ है। हमारा सारा पड़ोसी हमारा विरोधी है। ये पहली बार हुआ है कि बर्मा, नेपाल, भूटान जैसे देश हमारा विरोध कर रहे हैं। आज तक सिर्फ एक विरोधी हुआ करता था, वो विरोधी आज भी कायम है, लेकिन उसने एक बहुत बड़े विरोधी के साथ हमारे खिलाफ संधि कर ली। हम उसको रोक नहीं पाए। अब बर्मा जैसा देश अगर हमारे मणिपुर में हथियार सप्लाई कर रहा है, यदि हमारे मणिपुर में उसकी वजह से आतंक फैल रहा है, यदि मणिपुर में हिंदू हिंदू से लड़ रहा है, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी तो अब भारत सरकार के ऊपर है, क्योंकि उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि इसमें विदेशी हाथ हो सकता है। मतलब ये मामला अब सिर्फ एक राज्य का नहीं है, 2 देशों का मामला हो गया है। फिर भी अमित शाह जी पूरे देश में उन राज्यों में जा जाकर रैलियां कर शुरू कर चुके हैं जहां चुनाव होने हैं, और हमारा राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका गया है जहां पर ह्यूमन राइट्स के और लोकतंत्र के मानने वाले लोग जो सवाल कर रहे हैं, सड़कों पर उतर के सवाल कर रहे हैं, उसको जवाब देने की जरूरत नहीं समझता है। सिर्फ ऑटोग्राफ, ढमाढम ढोल पीटना, मोदी मोदी के नारे लगवाना, ये सारी बातों से देश में जो उनके लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं, लेकिन कोई उनसे ये नहीं पूछता कि हमको आपने दिया क्या, मिलवाया क्या हमें। अमेरिका मंदी से गुजर रहा है, बुरी हालत है उद्योगों की, उसके पास अपने
इकोनॉमिक चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, उसको ऐसे आदमी चाहिए जो उसका माल खरीदें। और उसी इरादे से उसने देश की सबसे बड़ी आबादी वाले दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री को राजकीय यात्रा पर बुला लिया कि आपसे हम कुछ सौदे कर लेते हैं, कुछ हमारा माल खरीद लीजिए ताकि हमारे यहाँ नौकरी भी बचे और पैसा भी बचे। जी। चीन उसका व्यापारिक दुश्मन है और हमारा सामरिक दुश्मन है। अब उसको बीच में रख करके हमें सामरिक सहायता देने के नाम पर जितना भी सामान वो अपनी दरों पर बेचेंगे, मोदी जी उसे ले आएंगे और बताएंगे कि वहां का राष्ट्रपति जो ओबामा था उससे तो मैं तू तड़ाक करता था, ट्रंप से तो मेरी ऐसी दोस्ती थी जिसके लिए मैं वोट मांगता था, और अब देखिए ये जो विरोध करता था मेरा बाइडन, वो भी सीधा हो गया है। हम वास्तव में विश्वगुरु हो गए हैं। यही देश देखना चाहता है, यही देख रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वहां के लोग जो लोकतंत्र को जानते हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं, वो क्यों हमारे उन मानवों के हनन का विरोध कर रहे हैं जो बालासोर में मरे 10 दिन हो गए हैं लेकिन उनकी लाशें पहचानी नहीं जा सक रही हैं। ये देश है हमारा जहां पर 54 लोगों की लाशें आज भी ऐसी पड़ी हैं जिनको पहचानने वाला नहीं मिल रहा। एक ट्रेन में 2000 लोग सफर करते हैं, हम उनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हम उस देश में रह रहे हैं जहां पर वो अगर ट्रेन यात्रा के दौरान मर जाए तो हम उसके घर तक उसको नहीं पहुंचा सकते। बहुत अफसोस की बात है कि ह्यूमन राइट्स में पता नहीं हमारा इंडेक्स में 160 157वां नंबर है। हमें तो सबसे नीचे होना चाहिए, क्योंकि हम अगर हमारे मरे हुए लोगों को जिन्होंने टिकट कराकर यात्रा शुरू करी थी उनकी पहचान स्थापित नहीं कर पाते हैं तो जो वायलेंस में मर रहे होंगे, जो मणिपुर में जल रहे होंगे, उनकी पहचान हम क्या स्थापित कर पाएंगे। बहुत अफसोस की बात है कि देश जल रहा है और हमारा राष्ट्राध्यक्ष 2-2 घंटे योग कर रहा है। बहुत चुटकुले सी बात है कि हम जब विदेशी हमारे यहाँ आता है तो हम उसे गंगा आरती दिखाते हैं और जब हम विदेश जाते हैं तो हम वहां 2-2 घंटे योग करते हैं। मतलब हमारे पास इतना टाइम है इवेंट करने के लिए कि हमें अपने सामरिक और आर्थिक महत्व की बातों के लिए समय ही नहीं। इसी में हम पूरा अपना दौरा खत्म कर लेते हैं और आकर जय श्री राम बताते हैं और हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु हो गए। राजीव जी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर इन 3 दिनों में इस देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए कुछ ला पाया तो ये बहुत गौरव का विषय होगा। अन्यथा वहां से वो अगर ट्रंप के लिए वोट मांग सकते हैं तो अभी 2024 बहुत दूर नहीं है, वो वहां से अब अपने लिए भी वोट मांग सकते हैं, यह निश्चित है। जी देखिए, 2024 में अमेरिका में भी इलेक्शन है और इधर इंडिया में तो इलेक्शन है ही, और इलेक्शन की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे अमेरिका में। और इस बार शायद वहाँ उम्मीद ये की जाएगी कि अब की बार मोदी सरकार जहाँ वहाँ